हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिपेयर एग्ज़ाम स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हाँ, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक रगड़ होता है, घर्षण उत्पन्न होती है हमारे मुख से, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो कारक। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर, पे। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर, पे है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, को है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए और को है। भाववाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? तो अकर्मक। आ, ई, उ, री, री किस प्रकार के प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यह अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अंतःहस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने। त्रिपादी की रचना किसने की है? भर्तृहरि ने। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वरदराज जी की। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। कृतवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? तो कृतवाच्य जो है सकर्मक और अकर्मक वाक्य होते हैं। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? तो दंडी की है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। लंग लकार किस काल को दर्शाता है? भूतकाल को दर्शाता है। संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं? 3 वाच्य होते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? पाणिनि। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कौन हैं? कल्हड़ हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण है। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र।
माहेश्वर सूत्र का अर्थ है शिव जी। शिव जी, शिव सूत्र, नटराज। वर्ण का क्या अर्थ होता है? अक्षर या ध्वनि, जिनके छोटे से छोटे टुकड़े ना किए जा सके, अर्थात जिनका खंडन ना किया जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता से ना ली जाए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है। बहुव्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बताइए। लंबोदर। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? तो व्याकरण को। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित है, उसे क्या कहते हैं? विभक्ति। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता पाणिनि हैं।